हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है जिंदगी की बड़ी जरूरत है हार। इसके रचयिता हैं संतोष मटकी। संतोष मटकी का जन्म सोलापुर जो कि महाराष्ट्र में है वहां हुआ था और इनकी रचनाएं हैं गीत और कविताएं, शोध, निबंध आदि। आज हम इस कविता के सभी प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पद्यांश पर आधारित कृतियां। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। कवि ने इसे पार करने के लिए कहा है। तो नदी, पर्वत, सागर। तो कवि ने किसे पार करने के लिए कहा है? पर्वत को पार करने के लिए कहा है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए जैसे ये लिखा है पर्वत को पार करके दिखाओ, तो यानी पर्वत को पार करने के लिए कवि ने कहा है। दूसरा है कवि ने इसे अपनाने के लिए कहा है। अंधेरा, उजाला, सवेरा। तो किसे अपनाने के लिए कहा है? अंधेरा। देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ अंधेरे को अपनाओ तो एक बार, तो यानी अंधेरे को अपनाने के लिए कहा है। दूसरा प्रश्न है हमारा लय संगीत निर्माण करने वाली दो शब्द जोड़ियां बनाइए। जैसे कि लय संगीत निर्माण करने वाली जैसे तुकबंदी जिनको हम कहते हैं, तो एक बार और फुहार, दोनों में रा पीछे आ रहा है और इसमें भी आ की मात्रा है, इसमें भी आ की मात्रा है, तो इसलिए बार फुहार ये लय वाले शब्द हो गए। जैसे कि अपार, जैसे पीछे यहाँ पर भी रा है, यहाँ पर भी रा है, इस पर भी आ की मात्रा है, इस पर भी आ की मात्रा है, तो हमारा लय वाले शब्द कौन से हो गए? अपार, बहार। तो ये हमारे लय वाले शब्द हो गए, लय संगीत निर्माण करने वाले शब्द। तीसरा प्रश्न है हमारा जिंदगी की बड़ी जरूरत है हार। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया यहां पर। यहां से हमारा उत्तर शुरू होता है। जिंदगी में हार जीत का क्रम चलता रहता है। जीवन में जीत के साथ ही हार का भी महत्व होता है। मंजिल की ओर आगे बढ़ते हुए मिलने वाली हार गलतियों की सूचक है। हार इंसान को इन गलतियों को पहचानने, उन्हें सुधारने और फिर भविष्य में इस तरह की गलतियां ना दोहराने का संदेश देती है। जिंदगी में मिलने वाली हार से इंसान को अनुभव मिलता है। उसे सही और गलत की पहचान होती है। वह अपने अनुभव से अपने साथ ही अन्य लोगों को भी सही राह दिखा सकता है। जिस तरह अंधकार के बगैर, प्रकाश पतझड़ के बगैर बाहर का महत्व नहीं होता है, उसी तरह जीवन में हार के बिना जीत की खुशी अधूरी है। जीत की असली
खुशी का एहसास वही कर सकता है जिसने हार का मुंह देखा हो। अतः जिंदगी में हार मिलना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये हमारा उत्तर हो गया किसका? जिंदगी की बड़ी जरूरत है हार, इस विषय पर विचार लिखिए। तो इसका ये उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, हर बार कुछ सिखाकर ही गई सबसे बड़ी गुरु है हार, इस पंक्ति द्वारा आपने जाना। अब आपने क्या जाना है? ये उत्तर हमारा यहां से शुरू होता है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से बताया है कि जिंदगी में हार मिलने के बाद इंसान को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीत की पहली सीढ़ी हार की होती है। इंसान को हार तभी मिलती है जब उसके प्रयासों में कोई कमी अथवा गलती रह जाती है। हार इंसान को एहसास दिलाती है कि उसे सही राह पर और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। हार इस इंसान द्वारा किए गए प्रयासों में हुई कमियों को इंगित यानी दर्शाना, इंगित करती है। हार इंसान को और अधिक साहसी व निडर बनाती है। अपनी हार के कारणों को विश्लेषण अपनी हार के कारणों को विश्लेषण कर इंसान आगे भविष्य में जीत की राह पर अग्रसर हो सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि हार एक गुरु की तरह इंसान का मार्गदर्शन करती है। तो ये हमारा उत्तर हो गया किसका? कि हर बार कुछ सिखाकर ही गई सबसे बड़ी गुरु है हार का। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, कविता की दूसरे चरण का भावार्थ लिखिए। इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको अर्थ बताया है, तो उसको देखकर आप लिख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। यानी ये जो शब्द है हमारा उत्तर है, तो प्रश्न के अंदर हमारा ये शब्द नहीं आना चाहिए। तो अब हमारा प्रश्न कैसे बनेगा फिर? फूलों के रास्ते, ये हमारा उत्तर हो गया। तो कवि किस रास्ते पर चलने से मना करते हैं, ये हमारा प्रश्न हो गया। तो जिसका उत्तर क्या आ जाएगा? फूलों के रास्ते। जीत का आनंद मिलेगा। अब इसका प्रश्न क्या बनेगा? हार की पीड़ा सहने के बाद क्या मिलेगा? तो क्या मिलेगा? जीत का आनंद। पतझड़ के बाद क्या मजा देती है? तो क्या मजा देती है? बहार।
हार जीवन की क्या है? क्या है? गुरु। तो ये हमारा प्रश्न के उत्तर हो गए। फिर उसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है, हार हमें देती है। तो हार हमें क्या देती है? हर बार कुछ सिखाती है, पहला। दूसरा, जीवन को संवारती है। तीसरा, दुख। चौथा, अंदर से बुलंद बनाती है। तो ये 4 पॉइंट हो गए किसके? हार हमें देती है कि। पांचवा प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। कवि ने इसे अपनाने के लिए कहा है। किसे कहा है? अंधेरे को। दूसरा, पतझड़ के बाद मजा देती है। क्या मजा देती है? बाहर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाहर। लय संगीत निर्माण करने वाली 2 शब्द जोड़ियां लिखिए। बार, फुहार। अपार, बहार। ये 2, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक जैसे दोनों आने चाहिए। जैसे ये रा है तो ये भी रा हो गया, फिर इस पर आ की मात्रा है तो इस पर भी आ की मात्रा हो गई। तो ऐसे हमें लय निर्माण करने वाले शब्दों को देखना पड़ता है जो हमारी पंक्ति के आखिर में आते हैं। जिंदगी की बड़ी जरूरत है हार, अपने विचार लिखिए। इसका आंसर हम अभी पहले ही बता चुके हैं आपको। तो ये प्रश्न और ये प्रश्न दोनों एक ही प्रश्न है और दोनों का एक ही उत्तर आएगा। ये प्रश्न भी ये वही है और ये प्रश्न भी वही है, तो दोनों का एक ही उत्तर आएगा। आकृति पूर्ण कीजिए। कवि ने ये करने के लिए कहते हैं। क्या करने के लिए कहते हैं कवि? फूलों के रास्ते न अपनाओ, अंधेरे को एक बार अपनाओ, हार का आभार प्रकट करो, बंजर जमीन पर मेहनत की बूंदों की फुहार बरसाओ। बंजर जमीन पर मेहनत की बूंदों की फुहार बरसाओ। ये हमारा क्या हो गया? इसका कवि ये करने के लिए कहते हैं का 4 उत्तर। इसके बाद है भाषा बिंदु का प्रश्न है, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। तो ये हमारे अशुद्ध वाक्य हैं। अब जैसे कि वृक्षों का छाया से रहे परे, तो अब इसमें कौन सा शब्द बदलेगा? तो वृक्षों का की जगह क्या हो जाएगा? की, और रहे की जगह रहो हो जाएगा। ओ की मात्रा आ जाएगी, रहो परे। पतझड़ के बाद मजा देता है बाहर, नहीं देती है बाहर, यहां पर ई की मात्रा आ जाएगी। फूल के रास्तों को मत अपनाओ, तो फूल के रास्ते नहीं, फूलों के रास्तों को मत अपनाओ। किनारों से पहले मिला मझधार, मिला नहीं मिले मझधार, ला पर एक ही मात्रा आ जाएगी। किनारों से पहले मिले मझधार, बरसाओ मेहनत का बूंदों का फुहार। तो का की जगह क्या हो जाएगा? की। यहां भी की हो जाएगा और यहां भी की हो जाएगा। बरसाओ मेहनत की बूंदों की फुहार, जिसने जीवन का दिया सवार। तो का की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पर को आ जाएगा, जिसने जीवन को दिया सवार। तो इसके उत्तर क्या हो गए? ये वाले इसके उत्तर हो गए। वृक्षों की छाया से रहो परे, पतझड़ के बाद मजा देती है बाहर, फूलों के रास्तों को मत अपनाओ, किनारों से पहले मिले मझधार, बरसाओ मेहनत की बूंदों की फुहार, जिसने जीवन को दिया सवार। तो ये हमारा उत्तर हो गया किसका? इसका उत्तर हो गया। अगर आपको इस वीडियो से, इस कविता से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे प्लीज कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।